हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि समर जब ट्रॉफी जीतकर नंदिनी के साथ में घर के लिए आता है तो कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते और उनसे सारा सामान निकलवाते। उधर ही पाखी को पाखी के फ्रेंड की पार्टी में जाना होता है, लेकिन घर में कोई नहीं होने के कारण वो किसी से पूछ नहीं पाती है। उसका बहुत मन होता है और आज के एपिसोड की शुरुआत भी समर और नंदिनी से होगी। जब वो चोर नंदिनी से जबरदस्ती रिंग मांगेंगे, वो रिंग नहीं देगी तो समर उससे बोलेगा, डोंट गेट इमोशनल नंदिनी, आर्टिफिशियल तो रिंग दे दो। नंदिनी बोलेगी, यहाँ पर रिंग की बात नहीं है, मेरे इमोशंस की बात है। तो वो आदमी बोलेगा कि अरे आर्टिफिशियल रिंग है, इसे छोड़ो। तो दूसरा चोर बोलेगा, नहीं, अब ये भी जिद पे है तो मैं भी इसे बताऊंगा कि मैं भी अभी ये रिंग लेकर ही रहूंगा। और वो जैसे ही जोर जबरदस्ती करेगा तो समर आकर उनकी पिटाई करेगा। फिर वो जैसे ही समर को मारकर धक्का देके गिरा देंगे तो नंदिनी भी आएगी और नंदिनी भी उन्हें पकड़कर मारेगी और बोलेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे समर को हाथ लगाने की। तो वो गुस्से में जैसे ही नंदिनी को चाकू मारेगा तो समर आकर हाथ पकड़ लेगा और उन्हें मारकर भगा देगा। इसके बाद में वो आकर समर से बोलेगी, समर ये क्या बेवकूफ़ी थी, इस तरह से उनसे लड़ने भिड़ गए। तो वो नंदिनी से बोलेगा, और तुमने क्या बेवकूफ़ी की थी, पहले तो रिंग नहीं दे रही थी और इसके बाद में तुम भी उन्हें ऐसे हीरोइन की तरह मारने आ गई थी। तो नंदिनी बोलती, तो मैं क्या करती, वो तुम्हें कैसे मार रहे थे, तो क्या ऐसे खड़े होकर देखती रहती। तो फिर समर बोलता, तो मैं क्या करता, वो तुम्हारे साथ में कुछ भी करते और फिर मैं भी देखता रहता। और बस इसी तरह से बोलता है और कहता है कि यार ये रिंग में क्या प्रॉब्लम थी। तो नंदिनी कहती है, एक बार मैं अपना प्यार खो चुकी हूँ लेकिन अब नहीं खोना चाहती, इस रिंग से मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हैं, तो इस रिंग को तो मैं किसी भी हालत में किसी को भी नहीं दूंगी। उधर काव्या को दिखाते हैं, काव्या सीढ़ियाँ लेकर आती है और आकर वनराज के रूम के बाहर रखती है और सोचती है कि जब अनुपमा साड़ी में चढ़ सकती है तो मैं इन कपड़ों में तो ऊपर चढ़ ही सकती हूँ। और फिर बाद में मन में सोचती है, यार अनुपमा ने तो भांग पी थी, मैं कैसे इसमें चढ़ूंगी। सोचती है, नहीं काव्या, तू तो चढ़ सकती है, क्योंकि अनुपमा तो इतनी फिट भी नहीं है और तू तो जिम जाती है। और वो जैसे चढ़ने की कोशिश करती है तो पहले एक सीढ़ी टूट जाती है और वो चिल्लाती, ओ मम्मी क्या करूँ मैं। वो बोलती, नहीं काव्या, तेरे से हो जाएगा, तो चढ़ने की कोशिश कर। वो फिर से कोशिश करती, इतनी देर में वहाँ पर पाखी आती है गैलरी में और आकर वो किंजल से बात करते हुए आती है और कहती है, किंजल उससे बोलती है कि तुम्हारी बहुत हल्की आवाज़ आ रही है, क्या बात है पाखी। पाखी कहती, कुछ भी नहीं, बस मेरी एक फ्रेंड की पार्टी में मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन घर पर कोई है नहीं, तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं जाऊँ। तो किंजल उसे मना करती है कि देखो अभी घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे सकती। तो पाखी कहती, मम्मी होती तो मुझे ज़रूर भेज देती। तो किंजल कहती, नेक्स्ट टाइम बहुत पार्टी आएंगी, वहाँ पे चली जाना, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं भेज सकती। और ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। नीचे से काव्या ये सारी बातें सुनती और सोचती, मेरा यहाँ जीना हराम कर रखा है और देखो ये पार्टी में जाना चाहती है। अरे पार्टी में जाना है, जहाँ जाना है तू वहाँ जा, लेकिन अभी फिलहाल तू यहाँ से जा। वो ऐसा नीचे खड़ी होकर मन में बोलती है। और फिर इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाती है पाखी और उससे कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, घर पर कोई भी नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, अरे बाबा झूठ बोल दे, ग्रुप स्टडी का बहाना बना दे, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलेगा। कबीर की फ्रेंड लिस्ट में वैसे ही बहुत कम फ्रेंड्स रहते हैं और हर कोई उसके लिए स्पेशल फ्रेंड बनना चाहता है। जब वो तुझे स्पेशल फ्रेंड बोल रहा है तो तू क्यों ये मौका खोना चाह रही है। तो पाखी कहती, मैं कि मैं झूठ कैसे बोलूं। तो वो बोलती, अरे बाबा कह देना कि मैं ग्रुप स्टडी रूम में कर रही हूँ और चुपचाप चली जा झूठ बोलकर। और वो बोलती, चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ये सब बातें नीचे से काव्या सुन लेती है और काव्या मन में सोचती, वाओ बहुत अच्छा पेतरा अब हाथ में लगा है, ये मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रही थी ना, अब मैं इसे बताऊंगी कि ब्लैकमेलिंग क्या होती है। काव्या वहाँ से चली जाती है, फिर उसकी की गिर जाती है। वो जैसे वहाँ पर कीज लेने आती है तो पाखी मोबाइल में मम्मी पापा का फोटो होता है, उनसे बोलती है, सॉरी मम्मी पापा, झूठ बोलकर जा रही हूँ, लेकिन टाइम से वापस आ जाऊंगी और आप चिंता मत कीजिएगा। जैसे ये बातें काव्या सुन लेती, काव्या बोलती, वाह कितने अच्छे टाइम पे मैं यहाँ पर आई, इसका मतलब पाखी मैडम पार्टी पे जा रही है, वो भी किसी को बिना बताए चुपचाप। और यदि ये चीज़ मेरे हाथ में लग गई तो फिर मैं पाखी की बोलती हमेशा के लिए बंद कर सकती हूँ। फिर उधर पाखी बापूजी के साथ में बैठकर शाम का नाश्ता करती है और कहती है कि बापूजी मैं शाम का नाश्ता ही करूँगी, आज रात का डिनर मैं नहीं करूँगी। तो बापूजी बोलते हैं, क्यों। तो वो कहती है कि अभी मैंने पेट भर के ये स्नैक्स खा ही लिया तो मुझे रात में भूख नहीं लगेगी और आज मेरी ग्रुप स्टडी है, तो वो ऑनलाइन जो सेशन रहेगा वो बहुत लंबा चलेगा, इस कारण से मैं ना रात का डिनर नहीं कर पाऊँगी, तो आप तो कर लीजिएगा। तो बापूजी कहते हैं, अभी तो बनेगा, खाएंगे, तब तक तो तेरी स्टडी पूरी हो जाएगी ना। तो पाखी कहती है, नहीं बापूजी मेरी क्लास बहुत लंबी है, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं होगी, इसलिए कह रही हूँ मेरा पेट भरा है, आप लोग कर लीजिएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से आती है और उसके बाद में उसके फ्रेंड से को मैसेज करती है कि मुझे तू पिकअप करने ऑटो से आ जाना, मैं रेडी रहूँगी।
और कबीर को भी मैसेज करती है कि मैं आ रही हूँ। और जैसे ऊपर जाती है गेट लॉक करती है, लैपटॉप ऑन कर देती है, इसके बाद में ड्रेसेस सेलेक्ट करने लग जाती है। इतनी देर में बापूजी बाहर से आवाज़ लगाते हैं। बापूजी के आवाज़ सुनकर वो वापस से सारी ड्रेसेस जमा देती है और फिर गेट खोलती है तो बापूजी कहते हैं कि तेरे लिए कॉफ़ी लेकर आया था। पाकी कॉफ़ी लेती है और बाद में बापूजी बोलते हैं कि अनुपमा ने मना किया था ना कि इस तरह से दरवाज़ा बंद करके पढ़ाई नहीं करते। तो पाकी कहती है बापूजी आप तो जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस है और कभी मामा जी भूल गए और गलती से आ गए तो फिर सब लोग मेरे ऊपर बहुत हंसेंगे। तो बापूजी बोलते हैं हाँ ये तो है, तो ठीक है हम लोग यहाँ पर तुझे डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे और मैं उस यादव की बारात से भी कह दूंगा कि अपनी बारात लेकर यहाँ पर ना आए, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर। और बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर से गेट लॉक करती है और फिर पार्टी के लिए रेडी होती है। जैसे वो पार्टी के लिए रेडी हो जाती है और जाने लग जाती है तो उसे फैमिली फोटो दिखता है। बाद में बोलती है, उसे याद आता है अनुपमा की बात कि अनुपमा ने कहा था इस तरह से अकेली कभी भी मुझे बिना बताए नहीं जाएगी, प्रॉमिस कर। तो वो सोचती मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था। वो सोचती है एक बार मम्मी पापा को बता तो देती हूँ। फिर से वो फ़ोन लगाती है लेकिन उनका फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है। तो सोचती है सॉरी मम्मी पापा आप चिंता मत करना, बहुत टाइम से मैं आ जाऊँगी। और ये बोलकर वो निकलती है। जैसे वो निकलती है तो धीरे धीरे चुपचाप जाती है। एक बार उसके हाथ से बॉटल टकरा जाती है, गिर जाती है। मामा जी आते हैं देखने की क्या हुआ था, फिर कुछ दिखाई नहीं देता। वो धीरे से चुपचाप बाहर आती है, आकर बाहर ही सैंडल पहनती और धीरे से वो बाहर जाती है। ये पूरा सीन काव्या रिकॉर्ड कर लेती है। और काव्या कहती मुझे कह रही थी ना कि मैं तुम्हारी बात पापा को बताऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम मेरी कंप्लेंट वी से करने वाली थी ना, अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट वी से करूंगी और मैं देखती हूँ तुम क्या जवाब देती हो। उधर फिर समर और नंदिनी को बताते हैं, दोनों कार में होता है तो ड्राइवर कैब का ड्राइवर उनसे कहता है कि ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए, क्या आप लोग क्या कहते हैं आगे ही पुलिस स्टेशन है वहाँ चले। तो समर बोलता है नहीं आगे आप किसी मंदिर में ले चलिए। तो नंदिनी बोलती क्यों, तो वो बोलता है चलो तो सही। बस वो नंदिनी को मंदिर में लेके जाता है। नंदिनी बोलती है यहाँ पर क्यों आए, तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी किस्मत हमेशा तुमसे अपना प्यार छीन लेती है, तो हम लोग लव गुरु के पास आए, इनसे बड़ा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, इनसे आशीर्वाद लेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, चलो मेरे साथ में। और वो उसे मंदिर लेकर आता है। उधर फिर से पाखी को दिखाते हैं। पाखी पार्टी में पहुंचती और फिर वहाँ पर जाकर कबीर से बोलती तुम तो कह रहे थे यहाँ पार्टी, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो कबीर कहता तुम्हें क्या लगा था कि बच्चों वाली पार्टी होगी, बलून वगैरह लगे होंगे, ये यहाँ पर दिख तो रहे ना, ये दोनों मेरे दोस्त, ये तुम्हारे साथ में तुम्हारी भी फ्रेंड आई हुई है, तो बस हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। ऐसी पार्टी होती बड़े लोगों की और अब हम लोग बड़े लोगों जिससे पार्टी करेंगे। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे समर नंदिनी को मंदिर में लेकर जाएगा और इस तरह पूरा परिक्रमा लेगा भगवान के चारों ओर और उसे बहुत सारी ऐसी बातें बताएगा जिससे उसका मन हल्का होगा। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।